चालों को पहचानना है और उसको अपने जीवन में मौका मत दो। उसने अनंत काल तुम्हारा खराब कर दिया था। मौत की, विनाश की, आग की खाई में, झील में हम जा रहे थे। धन्यवाद उस प्रभु का, उसके प्रेम का, उसकी दया का कि उसने यीशु को भेजा। यीशु इस संसार में आया और उसने फिर से वो जो बंद दरवाजा था स्वर्ग का हमारे लिए फिर से ओपन किया। हालेलुया। और इस बार व्यवस्था नहीं दी प्रभु ने। इतनी सारी आज्ञाएं जो इस्राएलियों को माननी होती थी, अब प्रभु ने क्या बोला? तुम उससे प्रेम कर। और हम नहीं चल सकते थे, प्रभु को पता है। पुराने वाले इजरायली भी नहीं चल सके, यहूदी नहीं चल सके, तो प्रभु ने क्या किया? अब चल, मैं तुझे अपना ही आत्मा देता हूं, वो तेरी मदद करेगा तो तू चल पाएगा। उसने पवित्र आत्मा दिया आपको और मुझे। हालेलुया। कितने ने पवित्र आत्मा की सामर्थ को कल देखा, महसूस किया अपने जीवन में? हाँ, देखो कितने हाथ उठे हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, वो हर दिन हर समय हमारा लाइफ कोच है, जो हमें बचाता है, हर चीज से हमें गाइड करता है। याद रखो, अपनी आपको ध्यान रखना है उस सांप की चालों को। कोई भी आया और आपको भरमा के चला गया, आपका प्रभु के साथ संबंध खराब करके चला गया, आपकी प्रेयर लाइफ खराब, आपकी हर चीज ईमानदारी खराब करके चला गया। नहीं चाहिए ऐसा पैसा में, नहीं चाहिए ऐसी चीजें हमें जो हमें खुदा से दूर करे। वो चीजें लिखा है, शरीर और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं एक दिन क्या होंगी? खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी, सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन जो प्रभु की इच्छा पे बना रहेगा वो सर्वदा सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। आज हम जानते हैं संसार किधर को जा रहा है, वर्ल्ड किधर को जा रहा है। जरूरतें सबकी सेम है, बट अभिलाषाएं क्या कर रही है? हमें प्रभु से दूर कर रही है। शैतान झूठ बोलता है। क्या आदम और हव्वा की आंखें खुली थी? नहीं खुली थी। अंधा बनाया था उनको? नहीं। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उनको क्या बोलना था? हमारी ऑलरेडी खुली है, तभी तो तुझे देख रहे हैं। ये फल अच्छा है, उन्होंने बोले सारे फल ही हमारे हैं, एक ही किया है मना तो क्या हो गया? उनको जवाब देना था उसको, लेकिन क्या हुआ? उसकी बातों में आ गए, क्योंकि रोज उसी की सुनते थे। आज भी विश्वासी भी आज संसार की ज्यादा सुनते हैं, खुदा की कम सुनते हैं। इसीलिए उस धीरे 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 वो पूरा एक दिन ले जाता है लोगों को। खुदा आपकी कब सुनता है? मैं बता रही थी, एक बार ये पास्टर छत्तीसगढ़ में मुझे मिले, कहते हुए, मम्मा जी मुझे एक बताओ, मैं 16 साल से मिनिस्ट्री में हूं, आप कमांड करते हो वही चीज होती है, आप जो जो बोल रहे थे वो हो रहा था, आपने बोला ऐसा हो, वही चीजें काम कर रही थी, कैसे? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता कैसे। थोड़ी देर तो मैं भी चौंक गई कि कैसे, क्योंकि चमत्कार को तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ? फिर पवित्र आत्मा ने बोला इसको बोलो। मैंने उसे एक ही जवाब दिया, मैंने कहा मैं हमेशा उसकी सुनती हूं और वो मेरी सुनता है। जब आप उसकी सुनोगे तो वो आपकी सुनेगा, जब आप उसकी नहीं सुनोगे फिर जितनी फास्टिंग करनी है कर लो, जितने प्रार्थनाएं करनी कर लो, नहीं सुनेगा वो। जहां पे खुदा की ना है, तुम्हारा बहुत फायदा नजर आ रहा है तुम्हें, ना करो उस चीज को। जहां पे खुदा की हाँ है, भले वहां कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन वहीं पे आपकी आशीष छुपी है। इसीलिए अपनी आंखों की अभिलाषाओं को देख के नहीं, अपने डिसीजन खुदा की इच्छा में रखो।
जब आप प्रभु की सुनोगे, प्रभु ऐसा, जिसने तुम्हें आंखें दी वो अंधा नहीं है, जिसने तुम्हें कान दिए वो बहरा नहीं है। हमारा परमेश्वर ये गमला नहीं है, बुत नहीं है। हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमें देखता है, हमें सुनता है। हालेलुया। आज क्यों प्रॉब्लम है? प्रभु के नियम टूट रहे हैं। अभी प्रभु की लॉ है हर चीज की, है ना। हम पानी में कोई चीज डालते हैं, ऊपर तैरती है, ऊपर की ओर आती है, ये भी एक लॉ है। हम गेंद ऊपर को फेंकते हैं, वो नीचे को आती है, ये भी एक लॉ है। परमेश्वर की हर एक चीज का एक नियम है, पूरी सृष्टि के लिए उसे नियम बनाए हैं। तो क्या मनुष्य को ऐसे छोड़ दिया? आप पेरेंट्स है, आप माता पिता हैं, आप अपने बच्चों को दिन में पता नहीं कितनी बार करेक्ट करते हो नहीं करते? क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है मेरा फर्ज है, इसको अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो बेइज्जती मेरी होनी है। हाँ? और ये क्या होगा, बड़े होके निकम्मा बनेगा। तो आप क्या करते हो? उसको करेक्ट करते हो। दिन में पता नहीं कितनी बार आप करेक्शन करते हो अपने बच्चों की लाइफ में। तो क्या हम खुदा के बच्चे नहीं है कि नहीं है? बताओ। वो हमारी करेक्शन करेगा कि नहीं करेगा? कहते अगर तो तुम उस पिता की संतान हो तो वो तुम्हारी करेक्शन करेगा। अगर व्यभिचार की संतान हो तो पता ही नहीं किसके हो, तो जैसे भी जियो, पाप करो, जो भी करो, कुछ कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बाप ही नहीं है। लेकिन अगर पिता है सिर पे तो वो तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें सिद्ध बनाएगा, तुम्हें पवित्र बनाएगा। हालेलुया। इसलिए मत भागो परमेश्वर से, परमेश्वर के पास आओ। प्रभु तू मुझे बना। माता पिता की डांट भी हमें बुरी लगती है। बच्चों को सबसे ज्यादा मम्मी सारा दिन पढ़ने के लिए बोलती है, हमेशा डांटती रहती है। वो देखो आंटी कितना प्यार करती है। हाँ? आंटी के पास तुम सिर्फ आधा घंटे के लिए हो, माँ की तुम्हारी जिम्मेवारी है। हाँ? उनको उनकी जिम्मेवारी, वो तुम्हारी चिंता करते। समझ रहे? हमें क्या है, जिम्मेवारी दी है प्रभु ने। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको बुढ़ापे तक चलना है। हालेलुया। दाऊद, हम पढ़ते हैं, अरे सुलेमान बड़ा, सुलेमान को किसने सिखाया प्रभु से संबंध रखना? दाऊद ने। जब प्रभु आया, क्या मांगना है उसको पता था, उसको पहले से ट्रेन किया गया था, उसको पहले से परमेश्वर की बातें दाऊद के द्वारा समझाई गई थी। ऐसे ही नहीं नीति वचन और समुपदेशक उसने लिख दिया। बाइबल में लिखा 3000 से भी ज्यादा नीति वचन उसने लिखे हैं, सब नहीं लिखे गए बाइबल में। इतने नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखे गए। दूर दूर से उसकी बुद्धि की बातें लोग सुनने आते थे, देखने आते थे। इतनी परफेक्शन थी उसकी लाइफ में। वो परफेक्शन ऐसे ही नहीं आई थी, उसका पिता दाऊद उसे बचपन से ही खुदा की हजूरी में चलाता था। खुदा की हजूरी में जब अगर आप धर्मी माता पिता हैं, आपके बच्चे धर्मी बनेंगे। आज आप पाप में हैं, कल को उम्मीद मत करिए, जो तुम करोगे वो तुम्हारी औलाद करेगी। इसीलिए धर्मी जीवन, बाइबल में लिखा है कि मैं आज संडे बता रही थी कि धर्मी जन के बच्चे कभी भीख मांगते नहीं देखे गए। करोड़पतियों के बच्चे आपने भीख मांगते देखे होंगे, करोड़पतियों को करोड़पति बनते हुए देखा होगा, लेकिन धर्मी जन के बच्चे कभी भीख नहीं मांगते। क्योंकि बाइबल कहती है उनकी हजारों पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर करुणा करता रहता है। हजारों पीढ़ियों के ऊपर। आपको लग रहा है ज्यादा इनको पढ़ा के या ज्यादा इनको संसार की में लिप्त करके या संसार की नकल करके इनकी लाइफ बनेगी, जीरो होगी उनकी लाइफ। खुदा के वचन पे चला, खुदा के भय में, उसके वचन में पढ़ाओगे, वो क्या, उसकी आने वाली संतानें भी ब्लेस होंगी। आज प्रॉब्लम ही यहीं पर आ रही है, नींव छोड़ दी और ऊपर से ब्लेसिंग चाहते हैं हम। वो आएगी भी ना, हवा की तरह उड़ जाएगी। एक तरफ से आशीष दिखेगी, चार तरफ से नाश दिखेगा आपको।
हालेलुया। हमेशा प्रभु का भय। आज परिवारों में प्रॉब्लम इसीलिए, खुदा का डर नहीं है, ना अपने अंदर रखा ना अपने बच्चों में डाला। आज बच्चे माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, अधीनगी। अगर आप अधीन हो, आपने उनको खुदा के अधीन सिखाया है, वो ब्लेस होते जाएंगे। वो कहीं भी रहे वो ब्लेस होंगे। आप 10 साल बाइबल की पीएचडी कर लो, लेकिन अगर आप वचन पे चल नहीं रहे तो आपकी थ्योरियां कागज के टुकड़े और कुछ नहीं। कौन सी बाइबल थी चेलों के हाथ में, बताओ, थी क्या? नहीं, जब प्रचार करते थे 3000 एक बार में आते थे। क्या था? उनकी लाइफ प्रैक्टिकल थी। पौलुस कहता तू मेरा अनुकरण कर, जैसे मैं चलता हूं तू मेरे पीछे चल, जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। आज बहुत प्रचार है, आज बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें एग्जाम्पल यीशु जैसा दिखने को नहीं मिलता। सब कहते हैं यीशु जैसे बनो, यीशु जैसे बनो। हम दूसरों को बनाने में लगे हैं यीशु जैसे, हमें खुद हम ऐसे बने कि हम कह सके देख जैसे मैं चलता हूं ना, मेरे जैसे चल यीशु के साथ। आपको खुद यीशु बनना है। आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वो पहलौठा है, उसके बाद आप हैं। आपके अंदर यीशु दिखाई दे। पौलुस क्या कहता है? बाइबल उठाने से हम लोग धर्मी नहीं बने। उन्होंने बोला तुम पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, तुम मेरी पत्री हो। हालेलुया। अब 4 घंटे बाइबल पढ़ के 2 घंटे प्रार्थना कर ली और उसके बाद फिर तुमने अपनी मर्जी करी। तुम्हारा जो मन करा तुमने फोन पे देखा, जो मन किया तुमने बातें करी, जैसे मर्जी तुम चले। कोई फायदा नहीं तुम्हारी 6 घंटे की प्रार्थना। मत करो 1 घंटा भी प्रार्थना। तुम्हारी लाइफ प्रार्थना बन जाए, तुम्हारा चलना प्रार्थना बन जाए, तुम्हारा पूरे दिन और रात तुम्हारी जीवन प्रार्थनाएं बन जाए, तुम्हारी सोच प्रार्थना बन जाए। तुम्हें पता हो कि खुदा क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। 24 घंटे खुदा आपको देख रहा है। 24 घंटे हमारा हर काम नोट हो रहा है। मलाकी 4 में लिखा है कि यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था, और उनके निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती है। और एक दिन आएगा जब परमेश्वर जो उसकी इच्छा पे चलते हैं और जो नहीं चलते, एक दिन आएगा जब प्रभु फर्क दिखाएगा। हालेलुया। प्रैक्टिकल जीवन प्रभु के साथ। बहुत धार्मिकता का चोला पहनने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे चोला पहनते तो थोड़ी देर बाद उतर भी जाता, लेकिन अगर अंदर से हो गए ना तो दिन में हो रात में हो, कोई तुम्हें 2 बजे भी देख रहा है, तुम्हें 3 बजे भी देख रहा है, तुम्हें 12 बजे भी देख रहा है, तुम्हें 6 बजे भी देख रहा है, तो तुम धर्मी हो तो हो। हालेलुया। आज भी वो दुष्ट आदम के पीछे, आदम को गिराने के लिए किसके पीछे गया? हब्बा के। हब्बा कौन थी? आदम की पत्नी। और यीशु अंतिम आदम। अंतिम आदम कौन है? जो स्वर्ग से आया, यीशु। उसकी पत्नी कौन है? बोलो। और आज शैतान किसके पीछे पड़ा है? यीशु की दुल्हन के पीछे, अंतिम आदम की दुल्हन के पीछे उसको भरमा रहा है। और कैसे भरमा रहा है? वही पुरानी ट्रिक। शरीर की इच्छा, आंखों की इच्छा, जीविका का घमंड, बुद्धि पाने के लिए वही पुरानी, उसके पास कोई नई नहीं है, वही पुरानी चीजें हैं। और वो उसकी अंतिम आदम की पत्नी जो कलीसिया है, जो चर्च है, जिसको लेने यीशु मसीह बहुत शीघ्र आ रहा है, उसको भरमाने के लिए उसने पूरी जोर से मेहनत लगाई हुई है। हालेलुया। समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि दूसरा कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं।
उसने किया तो मैं भी करूंगा, वो व्यक्ति कनाडा गया तो मैं भी जाऊंगा, उसका बच्चा वहां गया तो मेरा भी जाना चाहिए। समझ ही नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। आपको याद रखना है, आपका सुख, आपकी भरपूरी खुदा के कलाम में और उसकी इच्छा पे चलने के द्वारा आपको मिलेगी, संसार की रीति पे चलने से नहीं मिलेगी। हालेलुया। आपको हर दिन आपको पता होता है क्या प्रभु की इच्छा और क्या नहीं है, भले उसमें आपका फायदा छुपा है, आप ठुकराते हो फिर उसको। शैतान पता नहीं कितने लालच में, एक दिन बता रही थी बच्चों, मैंने कहा रोज पता नहीं कितना तो धन साइड में करना पड़ता है, कितनी जीवन की अभिलाषाएं जो सामने आती है साइड में फिर जाके कहीं यीशु का चेहरा दिखता है, उस चेहरे को देखने के लिए आपको कितना कुछ अपने साइड से हटाना पड़ता है, आप सोच नहीं सकते। समझ आ रही है? शैतान प्रतिदिन एक नई चीज आपके सामने रखता है ताकि वहां से नजर हटके वहां पे लग जाए आपकी, प्रतिदिन। हालेलुया। और अब तो उस अदन के बाग में अगर हवा गिर सकती है तो अब तो हम बिल्कुल एंड के भी एंड समय पे है, जब एंटीक्राइस्ट का प्रकट होना है। अब तो चारों तरफ अभिलाषाएं ही अभिलाषाएं हैं, पाप ही पाप है। अब बचना कितना मुश्किल है, लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि उसने अपना आत्मा हमें दिया, अपना जीवित कलाम हमें लिख के दिया ताकि हम उस आत्मा के द्वारा चल सके और उसको पढ़ के रोज उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7 उसका 22 भी निकाले। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा जो तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। हमारे जीवन में भी अगर हम अपने आत्मिक जीवन को जब हम देखते हैं तो प्रभु कह रहा है धीरे धीरे अंश अंश करके मैं तुझे बदलूंगा। ये नियम हमारे आत्मिक जीवन पे भी लागू होता है। कोई भी व्यक्ति प्रभु में आने के बाद एक ही दिन में नहीं सुधर जाता, या एक ही दिन में उसकी आदतें नहीं चेंज हो सकती। प्रभु क्या कहता है, हमारे अंदर के जो शत्रु हैं उनको धीरे 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 करके हमारी जिंदगी से निकालता है। 2 कुरिन्थियों 3:16। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब कभी उनका हृदय परमेश्वर की ओर फिरेगा तो पर्दा उठ जाएगा। जब एक व्यक्ति, हम यहां पर देखो, उस समय इजराइलियों के जो शत्रु थे वो फिजिकली थे, पर आज जो हमारे शत्रु हैं वो फिजिकली नहीं है, वो आत्मिक शत्रु हैं। और वो आत्मिक जो शत्रु है पाप, नशे, चोरी, व्यभिचार, झूठ, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या है, हमारे शत्रु हैं। और जब किसी एक व्यक्ति प्रभु की ओर उसका हृदय फिरता है तो सबसे पहले वो पर्दा उठता है और उस व्यक्ति को चीजें दिखाई देनी शुरू होती हैं। उससे पहले तो शत्रु दिखाई नहीं देता। जब तक एक व्यक्ति प्रभु में नहीं आता तो वो पाप को पाप ही नहीं कहता, वो उसको पता ही नहीं पाप होता क्या है। तब जब प्रभु की ओर हमारा हृदय फिरता है तब हमें पाप समझ में आता है, पर्दा उठता है।